दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। जो भी भगवान भोलेनाथ में अपनी आस्था रखते हैं, जो उनको मानते हैं, भगवान उनकी दिन दुगना रात चौगनी उन्नति करे वो लोग, और उनका हर मनोरथ भगवान शंकर पूरा करे। तो दोस्तों इसी के साथ पीवीसी मेटा वाले जो लोग हैं जिन्होंने पीवीसी मेटा खरीद रखा था, उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, उनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि पीवीसी मेटा एक्सचेंज पे आ चुका है, पैनकेक स्वैप के ऊपर आ चुका है। वहाँ पे आप इसको स्वैप कर सकते हैं और स्वैप लोगों ने किया भी है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम मुझे भी लोग कमेंट्स करेंगे, मुझे पता है मुझे कौन सा छोड़ेंगे कि ये तुम्हारी मुहिम छेड़ने से नहीं हुआ है, तो मुझे भी कहेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो हमारी मांग तो ये थी कि एक्सचेंज पे आना चाहिए, और आ गया। और रही बात मैंने उधर कमेंट्स एक बीकेपी न्यूज़ जो हैं उनके चैनल के ऊपर लोग, एक बंदे ने कमेंट्स किए, ज़्यादा तो नहीं, बाकी तो सब खुश हैं और मुबारकबाद भी दे रहे थे। बीच में है एक दो लोग जिनको परेशानी होती रहती है। तो उन्होंने कमेंट्स किया कि आपकी वजह से नहीं आया पीवीसी मेटा एक्सचेंज के ऊपर, पर्ल वाइन आपसे कहीं ज़्यादा आगे सोचता है। तो दोस्त ऐसे वीडियो तो आप लोग बहुत देखते हैं, टॉन्ट जिसके ऊपर कसना होता है। वो स्टेटमेंट नहीं आप देखते कि जो पर्ल वाइन जारी कर रहा था, क्या कहा था पर्ल वाइन ने कि एक्सचेंज हम लेके नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर बहुत घपला हो जाता है, आपका पीवीसी मेटा वहाँ सुरक्षित नहीं है। ये स्टेटमेंट उसने जारी कर दिया था आप लोगों के लिए। और उन्होंने क्या कहा था कि आप अपने पीवीसी मेटा पेयर टू पेयर बेचो, यही बोला था ना। तो फिर एक्सचेंज लेके कैसे आ गया? आप लोगों ने कौन सी जुगत लगा दी थी? जो बातें बना रहे हैं कौन सी जुगत लगाई थी उन्होंने? आप तो मान के बैठ गए थे। ये तो मुहिम छेड़ी गई इसके खिलाफ, तब आया है। तो हम कोई दुश्मन नहीं है दोस्तों। किसी भी बात को मनवाने के लिए जब कोई गलत लग रहा हो ना, अगर उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाए तो ऐसे ही होता है, चलता रहता है। आवाज़ उठाई गई और उसको सुना गया, इसको किया। इसमें हम ये नहीं कहते कि पर्लवाइन की इसमें हार है, हार नहीं है। हमने कोई उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसने बात मानी, जो उसकी बड़ी बात है। ये उसकी सराहना है कि उसने हमारी प्रॉब्लम को समझा, फेस किया, और उसने इसको लॉन्च किया पैनकेक स्वैप के ऊपर। इसमें हम उसको ये नहीं कहते कि हम उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर ली। नो, ये उसका बड़प्पन है कि उसने इस बात को माना। इसीलिए अगर विरोध करते वो ना करते, वो इसको लॉन्च ना करते, तो हम उसके बरखिलाफ ही बोलते, फिर और ज़्यादा वीडियो डालते। अब अगर बात मान ली है तो आज हम उसकी तारीफ भी करेंगे, हम लोगों को बोलेंगे भी कि भाई अब आप पीवीसी मेटा जितना जी भर के खरीदना चाहते हो खरीद लो, अब कोई मनाही नहीं है। और इसके बीच में पिछली वीडियो के बीच में कमलेश जी ने एक मुझे कमेंट्स किया था कि अगर पर्ल वाइन पीवीसी मेटा को लॉन्च कर देती है उस एक्सचेंज के ऊपर, तो जिन लोगों का नुकसान होगा उनका नुकसान आप भर देंगे। तो कमलेश जी, मैंने तो जब पीवीसी मेटा का रेट $12 चला गया तब वीडियो डालनी शुरू करी इसके खिलाफ। वो तो जब $1 का था तब तक तो हम देखते ही रहे कि करता क्या है पीवीसी मेटा, पर्ल वाइन करता क्या है। उसके बाद हमने वीडियो डालनी शुरू करी। तो उससे पहले तो लोग खरीद भी चुके थे। अब भी कौन सा हमने किसी को रोक रखा था? तो मैंने तो किसी से पैसा नहीं लिया। कम से कम उस बंदे का पैसा तो उसके पास पड़ा है, वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकता था। यहाँ तो अगर विश्वास की बात थी, जब तक विश्वास था तब तक मैं लोगों को खुद बोलता था कि आ जाओ भाई, पर्ल वाइन के बीच में आ जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। जब उसने इस लायक कोई काम ही नहीं किया था,
तो फिर मरना करना तो लाजमी बनता था। पैसा कमाने के लिए फिर और प्लेटफार्म नहीं थे क्या? लोग गए भी हैं और प्लेटफार्म के ऊपर। जरूरी थोड़ी कि यहीं पे पैसा मिलना था, यहीं पे वो होना था। वो अपना पैसा उसके पास पड़ा था, वो कहीं और भी लगा सकता था। जिसकी मर्जी है, जिसने हमारे रोकने से तो कोई रुक भी नहीं सकता। जिसने जहां लगाना है उसने लगाना ही लगाना है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप दे दोगे पैसे। तो अब आ चुका है पीवीसी मेटा, वो हमारी मांगों के ऊपर आया है। वीडियो के बीच में जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कमेंट्स भी देखे होंगे, जो दुखी लोग थे, जो डिमांड कर रहे थे कि किसी एक्सचेंज के ऊपर आना चाहिए, उनकी डिमांड देखते हुए तब ये इतनी जल्दी जल्दी प्रोग्राम हुआ, तभी 15 तारीख रखी गई थी। वरना आप लोग तो मानते रहते और कुछ ना कुछ आ जाना था। तो दोस्तों, आज दिन अच्छा है, मतलब कि ये बधाई वाला दिन है, शिवरात्रि भी है। तीखी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। आप सब जो पर्ल वाइन के जितने भी लोग हैं, हम सब एक हैं, मगर सोच सबकी अलग अलग है। भाई, किसी न किसी को तो स्टेप उठाना पड़ना था। तो जब किसी को तकलीफ ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो अपनी तकलीफ वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, तो सुनेगा कौन? तो दोस्तों, ये तो जरूरी था। चाहे जैसे भी हुआ, वो उसकी अपनी सोच थी या कुछ भी था, लेकिन आया। पहले कोई उम्मीद किसी को दिख नहीं थी। कोई जैसे पहले स्टेटमेंट जारी कर दिया था, किसी को लगता था कि 15 तारीख की स्टेटमेंट भी आएगी कि हम लॉन्च करेंगे। जब उसने स्टेटमेंट यही जारी कर दी कि आप पेयर टू पेयर बेचो, तो फिर 15 तारीख कहाँ से आ जानी थी लॉन्चिंग की? दोस्तों, तभी आई है जब हमने अपना रोष प्रकट किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी बातों का बुरा मत मानना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके लिए। अब जो हुआ है अच्छा हुआ है, उसका आनंद लीजिए। ओके, बाय बाय।